Assalamu alaikum and good evening to all of you. This is me, Ikra Nadeem, a research analyst at Darson Securities. Today we're going to cover fertilizer sector at a global level. Fertilizers जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं एग्री प्रोडक्शन के अंदर. अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखी जाए तो करंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 6.7 बिलियन और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो है 9.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी बाय द एंड ऑफ 2050. तो इस पूरी डिमांड को या फिर इतना जो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है इसको मेट करने के लिए जो प्रोडक्शन है उसको 70% इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. और अगर आप उसी के साथ साथ अगर करंट फर्टिलाइज़र के सेक्टर को देखें तो आप एक मिक्स और कॉम्प्लेक्स और दी फ्लक्स ऑफ एक्टिविटी देखेंगे कि एक तरफ से कि चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका यहाँ से जो है ना एक इमर्जिंग डिमांड आ रही थी कि फूड, जिसकी वजह से जो टोटल सप्लाई है फूड कंजम्पशन की उसमें काफ़ी सर्च देखा गया था. और एक यही वजह थी जिसमें जो कि फर्टिलाइज़र के जो इंटरनेशनली प्राइस इंक्रीज़ हुए थे उसकी एक वजह बनी. दूसरी बात जो कि देखी गई कि फर्टिलाइज़र यूनिवर्सिटी के अंदर करंटली जो सिचुएशंस हैं उसमें ग्लोबल क्लाइमेट का जो चेंज आ रहा है इसको भी बहुत ज़्यादा जो है कंसीडर किया जा रहा है. क्योंकि आप अगर पूरे वर्ल्ड का एक रेन पैटर्न को अगर आप एस्टिमेट करें या उसको ऑब्ज़र्व करें तो आप यही देखेंगे कि जो रेन पैटर्न है पूरी ग्लोब का वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है. एंड उसको भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो फर्दर जो है ज़्यादा जो है चेंज होगा. और अगर टेम्परेचर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी काफ़ी राइज़ हुआ है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स हुई हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं इलाकों में सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइडिंग भी देखी गई है. लेकिन इसने सबसे ज़्यादा जो हार्म किया है वो उन एग्री प्रोडक्शन को किया है जो कि कोस्टल एरियाज़ के साइड पे या फिर कोस्टल एरियाज़ के नियर बाय जो जितनी भी ज़्यादा फार्म्स थे वहाँ की जो एग्री प्रोडक्शन थी उसको काफ़ी नेगेटिवली हिट किया है. अच्छा, थर्ड है इसके अगर कोविड से इसको लिंक किया जाए तो जो कैंट वेरिएंट है जिसकी वजह से यूके ने, ब्राज़ील ने, जर्मनी ने अपने जो बॉर्डर है उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे क्लोज़ किया हुआ है. और यही वजह है कि एक तरफ से डिमांड इतनी सर्ज हो रही है, दूसरी तरफ से जो है एक बॉर्डर क्लोजर का एक सिनेरियो देखा जा रहा है जिसकी वजह से जो है जो शिपमेंट चार्जेस हैं, जो कंटेनर चार्जेस हैं उसके अंदर भी काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया है. एक ये भी वजह बनी थी कि प्राइस जो है इंटरनेशनली वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे. अब एक और जो रीज़न आइडेंटिफाई हुआ है वो ये हुआ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी उनमें भी इंक्रीज़ देखा गया है. अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना ने अपने दिसंबर के महीने के अंदर 2 प्लांट अपने बंद किए थे जस्ट बिकॉज के उनको जो नेचुरल गैस थी उसके प्राइस इंक्रीज़ हो गए थे, इस वजह से उन्होंने की. दूसरी ये है कि कोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे. और हम सबको पता है कि फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए 50% जो आपका रॉ मटेरियल लगता है वो नेचुरल गैस लगता है. तो इसी वजह से प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से उन्होंने अपने 2 प्लांट बंद कर दिए थे जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो यूरिया की सप्लाई है वो 6% तक डिक्रीज़ हो गई थी. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है प्राइस जो है इंटरनेशनली वो काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया है और स्टिल प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही है और यूरिया के प्राइसेस सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं. और अगर हम इसको लिंक करेंगे डोमेस्टिक लेवल पे क्या इम्पेक्ट आया है, पाकिस्तान ने इसको किस तरीके से कंसीव किया है, तो पाकिस्तान ने ये प्राइस इंक्रीज़ को यूरिया की टर्म में तो इतना इम्पेक्ट नहीं आया क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ही इनफ है कि वो सारी डोमेस्टिक जो भी सप्लाई है या डोमेस्टिक जितनी भी डिमांड है उसको मीट कर पाएँ. और ऑल दो डैप की साइड पे तो इम्पेक्ट आया है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक डिस्पैचेस के अंदर, जिसमें क्योंकि हमारी जो डैप की जो इंपोर्ट है वो 2/3 काउंट की जाती है और 2/3 हमारी जो डिमांड है डोमेस्टिक डिमांड वो इंपोर्ट करके ही फुलफ़िल की जाती है. तो डैप के अंदर प्राइस सर्च इंटरनेशनली प्राइस सर्च का इम्पैक्ट देखा गया था लेकिन यूरिया की साइड पे इट वाज अ ज़ीरो इम्पैक्ट. फर्दर मोर
किस तरीके से ये जो पूरा इंटरनेशनली फर्टिलाइज़र इन्फ्लक्स आया है, जो फ्लडी एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, ये किस तरीके से पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट को इम्पेक्ट करेगी, या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, या किस तरीके से जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो इसको किस तरीके से इम्पेक्ट करेंगे, इसके ऊपर इस पर जो भी ब्रीफ डिटेल्स होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और उसके लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको इसकी जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।